नमस्ते वंदे मातरम साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हृदय से स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2024। पूरा विश्व निमोनिया दिवस मना रहा है। अर्थात सभी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक आज निमोनिया के बारे में सोच रहा है कि निमोनिया क्या है, कैसे बनती है और इसका उपचार क्या हो सकता है, निदान क्या है। तो आज जो है विश्व निमोनिया दिवस के ऊपर आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे निमोनिया शब्द आता है तो हमें फेफड़ों का ख्याल आता है, लंग्स से जुड़ी हुई विचार आता है। तो आप देख भी सकते हैं कि विश्व निमोनिया दिवस में लोग केवल और केवल लंग्स के ऊपर विचार करते हैं, यानी कि अपने बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो निमोनिया को जो है लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको निमोनिया का निदान में बताने वाला हूं शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अपने चिकित्सक स्वयं बने, जिसमें आप सभी को अष्टांग हृदय पढ़ने का सुनहरा मौका मिल रहा है। नया बैच स्टार्ट है तो कोई भी साथी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको निमोनिया क्या है। तो सबसे पहले निमोनिया यानी कि श्वास से जुड़ी हुई व्याधि, तो इसका मैं उपचार भी बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, महर्षि भागवत ऋषि ने अष्टांग हृदय निदान स्थान में क्या कहा है, श्वास रोग की संप्राप्ति कि ये कैसे बनता है। तो श्वास रोग का उत्पत्ति क्रम यानी कि जो वायु है, जब वायु यानी कि जो श्वास लेने में छोड़ने में यानी कि अंदर बाहर होता है, इस मार्ग में कफ दोष के कारण रुकावट हो जाती है, तो वह जो वायु है चारों तरफ फैल जाता है। यानी कि रुकावट जब आती है तो वायु क्या है, रास्ता जिधर मिलता है उधर चला जाता है। इससे प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस और अन्न व स्रोतस, यानी कि ये सभी चैनल में, यानी कि प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोतस क्या हैं, ये सभी चैनल हैं, यानी कि ये सभी रास्ता हैं, ये दूषित हो जाते हैं वायु के विमार्ग गमन होने से, क्योंकि बीच में कफ दोष आ जाता है और यह अमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, निमोनिया से जुड़ा हुआ, श्वास रोग से जुड़ा हुआ समस्या में भागवत ने लिखा है कि अमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। अमाशय से जुड़ा हुआ बीमारी है। लेकिन आज जो है लोग पूरा डॉक्टर, वैद्य समझ ही नहीं पा रहा है, केवल और केवल लंग्स को फोकस करके इलाज चल रहा है। तो इलाज कहाँ से होगा, तो भागवत ऋषि ने क्यों ये अमाशय से उत्पन्न श्वास रोग बताया है, लंग्स से, फेफड़ा से उत्पन्न श्वास रोग क्यों नहीं बताया है। आइए हम विचार करते हैं विश्व निमोनिया दिवस के ऊपर। आज का दिन जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए जिनका जो है वर्षों से लंग्स खराब है, चाहे लंग्स इफेक्टेड हो, चाहे लंग्स डैमेज हो, चाहे लंग्स कैंसर हो, चाहे लंग्स कमजोर हो, वीक हो। तो आज जो है विश्व निमोनिया दिवस के ऊपर जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझने का प्रयास करिए। तो भागवत ऋषि ने तो बता दिया कि अमाशय से उत्पन्न श्वास रोग, तो अमाशय से क्यों उत्पन्न है इसके बारे में आपको बताता हूँ। महर्षि सारंगधर ने लिखा है, गर्भाशय में शरीर निर्माण के समय, यानी कि अपना ये बॉडी जब गर्भाशय में बनता है उस समय लंग्स किससे बनता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यह जो है गर्भाशय में शरीर निर्माण के समय यह रक्त के झाग से बनता है, रक्त के झाग से बनता है, इसलिए उसमें फेन के समान ही अत्यंत कोष्ठ होते हैं। यानी कि आपने लंग्स देखा होगा तो इसे फेन के समान, देखिए इस प्रकार से देखिए, जिसको ये फेन के समान संरचना जो पाई जाते हैं, एल्वियोली या एल्वोलाई इसे कहते हैं। तो ये जो फेन के समान संरचना है, इसी को ऋषियों ने कहा है कि फेफड़े कैसे बनते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए फेफड़ों में वायु वाहिकाओं और अंगूर के गुच्छे की संरचना का वर्णन किया है। और क्या लिखा है शास्त्रों में, सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, यानी कि रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात रक्त के झाग से समझने का प्रयास करिए कि फेफड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो रक्त के झाग से, जैसे समुद्र के लहरों से झाग बनता है, वैसे ही हृदय खून के समंदर में लहरें पैदा करता है। ये तरंगे रक्त को फेफड़ों में धकेलती है और वहाँ झाग जैसी स्थिति पैदा करता है। इस झाग से फेफड़े बनते हैं गर्भाशय में। इसके बाद उसी से आजीवन पोषण मिलता है, फेफड़ों को पोषण मिलता है, और फिर फेफड़ों को पोषण मिलता है बुलबुले के रूप में गुब्बारे जैसे संरचना, सांसों के आदान प्रदान में मदद मिलते हैं। आपने लंग्स देखा होगा, तो लंग्स में क्या होते हैं जी, एल्वोलाई होती है, यानी कि एल्वियोली ये क्या है, तो फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है। ये श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो मुख्य चीजें क्या है जी लंग्स में,
तो लंग्स में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं ये एल्वियोली ही है, अर्थात जो अंगूर जैसी जो संरचना है, ये झाग के जैसे जो संरचना है, इसी को महर्षि भागवत ऋषि ने और सरंधर ऋषि ने लिखा है कि गर्भाशय में रक्त के झाग से बनता है अपना लंग्स और आजीवन उसी से पोषित होता है, अर्थात रक्त के झाग से पोषित होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि आपका रक्त धातु अच्छा नहीं होगा तो क्या आपका लंग्स अच्छा होगा? तो नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि लंग्स को सही करना है तो सबसे पहले क्या बताया गया है, भागवत ने क्या कहा है कि अमाशय से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी कि सबसे पहले अमाशय को ठीक करिए। और अमाशय में क्या है तो कलेदक कफ है। अमाशय में कौन सा कफ रहता है? कलेदक कफ। इसका पंचभौतिक संरचना क्या है? पृथ्वी और आप महाभूत है, यानी कि कफ का क्या है? महाभूत। तो पृथ्वी और आप महाभूत, उसमें भी कलेदक कफ का आप महाभूत सबसे ज्यादा होता है। तो अमाशय में कलेदक कफ बढ़ जाता है, यानी कि आप महाभूत जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, वायु का रास्ता जो है रोक देता है, तो वायु फैल जाता है और आपको 5 प्रकार के श्वास रोग होता है। क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास। इस प्रकार से ये सभी डिटेल वीडियो इसके बारे में मैं आज के क्लास में लेने वाला हूं। तो जो भी साथी अष्टांग हृदय क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अष्टांग हृदय में मैं बारीकी रूप से जो है ये सभी चीज़ के बारे में बताता हूं। तो अब इसका उपचार कैसे करें? तो इसका उपचार में सबसे पहले आपको अमाशय को अच्छा करने के लिए आपको दीपन पाचन लेना पड़ेगा। तो दीपन पाचन क्या है? तो दीपन पाचन में क्या है, कफ वाला व्यक्ति है तो उसे पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण ये सभी देना है आपको। और यदि बात वाला व्यक्ति है तो चित्रक आदि घृत, पिपले आदि घृत कल्पना देना है। तो सबसे पहले अमाशय को शुद्ध करने के लिए, कलेदक कफ को अच्छा करने के लिए आपको दीपन पाचन लेना है। इस तो आपका रस अच्छा बनेगा और रस अच्छा बनेगा तो रस धातु अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम जठर अग्नि को अच्छा करेंगे। जठर अग्नि को अच्छा करने के लिए पंचकोल चूर्ण और लहसुन आदि बट्टी ये अपने चिकित्सक के निर्देश में लेना है। इसके बाद जब रस अच्छा बनेगा तो रस धातु अच्छा बनाएंगे। तो रस धातु की भी अग्नि अच्छा करने के लिए हमें रस पाचक देना पड़ेगा। तो रस पाचक पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे चेक करिए या फिर पूरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में पूरा अष्टांग हृदय क्लास का है विवरण, आप इसे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा रस पाचक के बारे में। तो रस पाचक देना है ताकि इनका रस धातुगत अग्नि जो मंद हुआ है वो ठीक हो जाए। इसके बाद रक्त पाचक देना है ताकि रक्त धातुगत अग्नि जो है वो भी तेज हो जाए और इसके बाद जो है आपका रक्त धातु अच्छा हो जाएगा। तो रक्त के झाग से उत्पन्न और पोषित आपका लंग्स अच्छा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो निमोनिया में केवल हमें लंग्स को फोकस नहीं करना है बल्कि आपको आपके जठर अग्नि को फोकस करना है, आपके अमाशय को, कलेदक कफ को, प्राण वायु को और आपके रस धातु को, आपके रक्त धातु को फोकस करके आपको चिकित्सा देना है, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज पूरा विश्व निमोनिया दिवस मना रहा है और बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं और बचपन से ही बच्चे पीड़ित होते हैं और 50 वर्ष की अवस्था तक निमोनिया से पीड़ित रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है क्योंकि ये जो है लाइलाज हो जाता है। सबसे पहले तो श्वास काश उत्पन्न होता है, इसके बाद दमास्थमा और सबसे अंत में राजयक्षमा जिसमें सभी धातुओं की अग्नि मंद हो जाती है। निमोनिया रोग में सबसे पहले आपको जठर अग्नि को अच्छा करना होगा। इसके लिए आपको पंचकोल चूर्ण और इसके बाद रस धातु जब अच्छा बनेगा तो रस धातु की भी अग्नि बढ़ाने के लिए आपको रस पाचक का इस्तेमाल करना है। रस पाचक का इस्तेमाल करने के बाद आपको रक्त पाचक का भी इस्तेमाल करना है। इसके बाद और भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती है, रोगी के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार हो सकता है। निमोनिया रोग में ये सबसे प्रमुख औषधि होता है रस पाचक, रक्त पाचक, ताकि रस रक्त आदि धातु अच्छा बने तो रक्त के झाग से जो उत्पन्न बताया जा रहा है और उससे ही पोषित होता है लंग्स आजीवन, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये लंग्स भी अच्छा रहेगा और लंग्स अच्छा रहेगा यानी कि लंग्स के निमोनिया क्या है तो लंग्स का संक्रमण है। तो इस संक्रमण से तभी बच पाएंगे जब आपका रस रक्त धातु आदि अच्छा हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को निमोनिया क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी चिकित्सा क्या है, आज मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया है। फिर भी किसी को अगर निमोनिया है, श्वास रोग है, काश रोग है, दमा अस्थमा या राजयक्षमा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने चिकित्सक स्वयं बने। तो हमारे क्लास में अब तक 88 मेंबर हो चुके हैं अष्टांग हृदय क्लास में। आपको भी अष्टांग हृदय पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने रोग को समझें और अपने चिकित्सक स्वयं बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।